हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वो पॉलिटी के खान सर का क्लास नोट्स है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए, कल हम लोग स्मरणीय में कुछ पढ़ लिए थे मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19 ए और क विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षकों को पोस्टमार्टम की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा अब यह संविधान के अनुच्छेद 300 ए में है। यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, कॉपी इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी इस मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तथा राज्य के सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 30, 29 और 30 में है। शेष अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए भी है। ठीक है, आगे जो दिया है देखेंगे। परमादेश रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकार निगम को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय अपराधित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्वीकृत्य के आधार पर किया गया था। ठीक है, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। ठीक है, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे हम लोग 2 नंबर। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किस पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रतिषेध, दूसरा दे परमादेश, तीसरा उत्प्रेष और डी नंबर दिया है अधिकार परीक्षा।
ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, आगे देखेंगे 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो हमारा किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 19 ए 1 और ए में है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ए और यहाँ से देख लीजिए ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। जैसे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, ए और 3 अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 5 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाए शिक्षा का अधिकार। आगे देखेंगे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था। ठीक है, प्रश्न 7 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 8 नंबर भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 19 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग आगे 9 नंबर प्रश्न दिया है भारतीय नागरिकों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का। ठीक है, आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षकरण। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में दिया गया था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई के शासनकाल में मोरारजी देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा प्रश्न और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है
मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कौन से मूल अधिकारों केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। ठीक है, हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है संस्थाएं और संघ बनने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ये बिहार एसआई प्रीलिम्स में 2018 में पूछा था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संवैधानिक के किस मूलभूत अधिकार का अधीन रखा है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, ये भी बिहार एसआई प्रीलिम्स में 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग किस संगठन के सदस्यों के अधिकार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमारा देख लीजिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं सूची दिया है उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 29। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 धार्मिक मामलों के अधिकार अनुच्छेद 21। तो मिलान यानी कूट दिया है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 22 नंबर प्रश्न 22 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा राजनीतिक संस्कृति के अधिकार दिए गए हैं? ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध है, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा असंतृप्तता उन्मूलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है 25 मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्या है? तो वाद योग है। ठीक है, वाद योग ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा समान आवास का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा
इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के लिखे थे, ठीक है। आगे प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 24 अनुच्छेद 24 है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला है संसद, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा उच्चतम न्यायालय हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, संविधान के किस प्रावधान द्वारा असत्य का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानून के सक्षम समानता के संबंधित है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14, ठीक है। आगे देखेंगे, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वैधानिक अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, समानता का अधिकार संविधान के निम्न में से अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कूट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कूट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, अनुच्छेद 14, 15 और 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थान को स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 39 नंबर प्रश्न, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, ठीक है।
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है, ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 41 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 25 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूची ए और 2 में मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, नीचे देख सकते हैं कूट दिया गया, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, 3 4 1 3 4 1, तो वहाँ पर देख सकते हैं 3 4 1 3 3 3 है, 4 है और 1 है। ठीक है, एक अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 26। ठीक है, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ठीक है, तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार को प्रावधान है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, नीचे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विधिक से समानता। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा व्यक्ति स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, आगे भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बीपीएससी मेंस में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारा संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिए हैं? दूसरा दिया है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए और किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक धारणाओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है। ठीक है, 56 और 59 बीपीएससी मेंस में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, 3 नंबर है, संपत्ति के अधिकार के वर्तमान रूप से आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, हाल
के दिनों में मूल अधिकार विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दे चर्चा में है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यधिक है? किन परिस्थितियों में सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है? उदाहरण सहित वर्णन करें। ठीक है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं जुड़कर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी खान सर का नोट्स का पीडीएफ प्राप्त हो। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो भूगोल का खान सर का क्लास नोट्स है। ठीक है, तो इस वीडियो में दिल थाम कर देखिए, आगे जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे उल्टा घूमने वाला ग्रह के बारे में, पूरब से पश्चिम। ठीक है, यहाँ पर ये लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे हम लोग सबसे तेज परिक्रमा अवधि वर्ष। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे तेज परिक्रमा वर्ष की अवधि बुध 28 दिन से सबसे धीमी शुक्र 249 दिन में करता है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह अरुण और वरुण है। गोल्डी लुक जोन, ये बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री ज्योग्राफी का है। ठीक है, यानी भूगोल का है। अंतरिक्ष का वह स्थान जहाँ जीवन की संभावना पाई जाती है उसे गोल्डी लक जोन कहते हैं। गोल्डी लक जोन किसे कहते हैं, अगर कोई पूछ देगा तो अंतरिक्ष का वह स्थान जहाँ जीवन की संभावना पाई जाती है उसे गोल्डी लक जोन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है, मंगल पर इसकी संभावना है। जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष पर भेजा गया। आगे देखेंगे हम लोग। बुध ग्रह मरकरी, इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ है। इस ग्रह का वायुमंडल नहीं है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। वायुमंडल न होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता है, जिस कारण दिन में इसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस तथा रात में 180 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस का देखा जाता है। अतः यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर तो आगे देखेंगे हम लोग। वायुमंडल न होने के कारण इस ग्रह का सर्वाधिक उल्कापात हुआ है, जिस कारण यहाँ बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर बने हैं। सबसे बड़ा क्रेटर यानी ज्वालामुखी बोलते हैं, कोरोलिक्स वेलिन है। ठीक है, सबसे बड़ा क्रेटर। आगे देखेंगे। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इसका परिभ्रमण काल 56 दिन में होता है। ठीक है, यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। ठीक है, आगे देखेंगे। शुक्र वेनुस। ठीक है, इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है,
जो सूर्य के आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है, ठीक है। जिस कारण यह सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह है। इसे सौरमंडल की परी कहते हैं। इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे वैलिड प्लेनेट यानी दम घुटने वाला कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, यह पृथ्वी के निकटतम तथा चमकीला ग्रह है। यह आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी से समानता रखता है, अतः इसे पृथ्वी का सहोदर भगिनी जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है, शुक्र को। आगे देखेंगे हम लोग, आगे दिया गया है, यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूरब से पश्चिम दक्षिणवर्ता घूमता है, जिस कारण यह सूर्योदय पश्चिम में होता है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूर्य का परिक्रमा 225 दिन में पूरा करता है, ठीक है। इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमा समान है, ठीक है। इस ग्रह का एक दिन 1 वर्ष के बराबर होगा, ठीक है। इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन रात होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, बुध तथा शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। इसके उपग्रह को सूर्य खींच लेता है। शुक्र ग्रह के वातावरण में लाल सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, भोर तथा सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भोर का तारा और सांझ का तारा। भोर तथा सांझ के समय प्रकाश कम रहता है, इसी कारण सूर्य से जब प्रकाश आता है तो बुध तथा शुक्र से प्रकाश टकराकर परावर्तित होता है। इस परावर्तित प्रकाश के कारण बुध तथा शुक्र चमकीले दिखते हैं, जिससे सूर्य निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखता है। बुध एवं शुक्र दोनों को भोर तथा सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है, बुध और शुक्र को। आगे देखेंगे, मंगल, मार्स। इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण यह लाल दिखता है। यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है, जिस कारण इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है। इस ग्रह के पूरे सौर मंडल का सबसे अच्छा पर्वत निक्सन ऑफ ओलंपिया है, जिसका ऊंचाई 30,000 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना से अधिक ऊंचा है, ठीक है। आगे देखेंगे, यह अपनी दूरी पर पृथ्वी का समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। यह ग्रह आकार में 7वां तथा सूर्य से दूरी कम क्रम में चौथे स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स इसी ग्रह पर है, ठीक है। इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है। पहला है फोबोस और दूसरा है डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, बृहस्पति। यह सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु यह गैसीय अवस्था में है। इस पर SO2 की अधिकता है, जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। यह एकमात्र ग्रह है जो हिम रहित है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेजी घूर्णन करता है, जो लगभग 9.5 घंटे में पूरा होता है। आगे देखेंगे, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति के 79 उपग्रहों में से केवल 16 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आगे देखेंगे,
इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड, प्लूटो, लो, आयोग तथा यूरोपो इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। ठीक है। बृहस्पति के अत्यधिक विशालता के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता बृहस्पति तथा पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 56.9 किलोमीटर स्क्वायर होता है। इसे मास्टर ऑफ गाइड्स की भी उपमा दी गई है। ठीक है। आगे देखेंगे, यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं के रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल के हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैसों पाई जाती है। इसके लिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप जुड़कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये खान सर का इकोनॉमिक्स का क्लास नोट्स है। ठीक है। इसमें हम लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ये खान सर के द्वारा है। ठीक है। इसमें संविधान और अर्थव्यवस्था के बाद अगला वीडियो इस चैनल पर है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ। ठीक है। यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद इसका भी वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है GDP एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो को बिना देर के वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रियल में जब GDP की गणना होनी चाहिए वह फैक्टर कॉस्ट पर ही होनी चाहिए। GDP, ठीक है। हम जो GDP निकालते हैं एक्चुअल में वह नॉमिनल GDP न होकर रियल GDP होता है। किसी न किसी बेस ईयर पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, नॉमिनल GDP, ठीक है, इसमें उत्पादित वस्तु का चालू वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य का गणना बाजार मूल्यों चालू कीमतों पर की जाती है तो नॉमिनल GDP हमेशा अधिक होती है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति भी जुड़ी होती है। ठीक है। आगे दिया है, नॉमिनल GDP में प्रोडक्शन वैल्यू नहीं देखा जाता है। नॉमिनल GDP उस साल के प्राइस पर निकाला जाता है जिस साल की GDP को निकाल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, फोटो में देख सकते हैं। पेंसिल और पर पेंसिल प्राइस, प्रोडक्शन और नॉमिनल। यहाँ पर 2011 का देख लीजिए। 2011 पर पेंसिल प्राइस है 5 रुपया और प्रोडक्शन 20 रुपया। 5 गुणे 20 यानी 20 गुणे 20 25 है। ठीक है। नॉमिनल GDP है। ठीक है। 12 में देख सकते हैं 6, ठीक है, 19, 114, ठीक है, यहाँ पर हो गया। आगे देखेंगे हम लोग। आगे 20 में 7 पर पेंसिल प्राइस है और 21 में 10 रुपया और 22 में 15 रुपया। ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्शन भी देख लेते हैं 18, 15, 14। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 17 इक्वल टू 18 और 10 इक्वल टू 15। ठीक है। और 15 इक्वल टू 14। ठीक है। यहाँ पर 126 और 160 और 210 नॉमिनल GDP है। ठीक है। आगे देखेंगे रियल GDP जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को गणना
वर्ष के मूल्य स्थिर कीमतों पर की जाती है। इसके आंकड़े विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था की सही एवं अधिक वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो प्राइस हम आधार पर वर्ष पर का लेते हैं और प्रोडक्शन चालू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी कुछ दिया गया है। इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए, पेंसिल 2010 यहाँ पर वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में देखिए बता दिया गया है। ठीक है, नॉमिनल और जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, आगे जो दिया है बेस ईयर दिया है 2011 का। ठीक है, जीडीपी डिफिकल्टर नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी इक्वल टू 100। ठीक है, परचेजिंग पावर फ्रीटी यानी क्रय शक्ति समर्थ। ठीक है, क्रय शक्ति समर्थ। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा दिया है यह देश के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर है। तीसरा दिया है किसी देश के अर्थव्यवस्था के आकार पर पता लगाया जा सकता है। चौथा है पीपीपी के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में कितना अंतर फिर समानता मौजूद पीपी के द्वारा विनिमय दर तय किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, पीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है। प्रथम तथा दूसरे स्थान पर चीन और अमेरिका है। और हम लोग 7वां नंबर देखेंगे, भारत का पीपीपी और अमेरिका के पीपीपी में 17 गुना का अंतर है। इंडिया यूएसए गुणे 17। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया गया है, चित्र में देख सकते हैं। परचेसिंग पावर और फ्रीटी फार्मूला यानी कॉस्ट ऑफ गुड इक्वल इन करेंसी बटा 1 कॉस्ट ऑफ गुड इन करेंसी 2। ठीक है दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़कर वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए बाय।